पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एक्चुअली ये जो चैनल बनाया गया है पैरामेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट दोनों के लिए है। हम यहाँ जनरल हेमेटोलॉजी शुरू किए हैं और जनरल हेमेटोलॉजी सबको पढ़ना है। तो हमने जनरल हेमेटोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें देखी। पिछले क्लास में हमने देखा कि फंक्शन ऑफ ब्लड जो है पढ़ा पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में क्या क्या चीज पाए जाते हैं या ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसी को कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन का बात अगर आता है तो यानी ब्लड एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना है, उसी चीज को देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, तो आप देखिएगा ब्लड का कंपोजिशन जब देखा जाएगा, मान लो ब्लड है तो ब्लड में सबसे पहले मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं, यानी दो चीजों से मिलकर बना है। एक क्या है, एक एक्चुअली सॉलिड पार्ट है। क्या है बाबू? सॉलिड पार्ट, यानी ये सॉलिड होगा। दूसरा क्या है, लिक्विड पार्ट है। क्या है? लिक्विड पार्ट। अब लिक्विड पार्ट सॉलिड पार्ट, इससे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सॉलिड पार्ट एक्चुअली आप जब देखिएगा ब्लड सेल को बोलते हैं कि ये सॉलिड पार्ट है। क्या है? ब्लड सेल्स, या इसी को ब्लड सेल को बोला जाता है सेलुलर एलिमेंट। क्या बोला जाता है बच्चा? सेलुलर एलिमेंट, या इसी को बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर लिक्विड पार्ट की बात की जाती है तो लिक्विड पार्ट एक्चुअली जो है प्लाज्मा को बोलते हैं। क्या है? लिक्विड पार्ट जहां भी आए तो प्लाज्मा या आइदर सीरम, दो चीजें, दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं आगे करूंगा प्लाज्मा वर्सेस सीरम में। क्लियर है? अब ये दो चीज आपको समझ में आ गया। अब भाई सॉलिड पार्ट कितना है और लिक्विड पार्ट कितना है, तो जब आप देखिएगा कि सॉलिड पार्ट के बारे में ये एक्चुअली 45% पाया जाता है, यानी 100% अगर ब्लड को माना जाए कि ये 100% है, तो 100% में 45% सॉलिड पार्ट होते हैं, यानी ब्लड सेल पाए जाते हैं। दूसरा मैं बात करूं प्लाज्मा या सीरम, ये एक्चुअली 55% पाए जाते हैं। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। लिक्विड पार्ट है, इसलिए मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो एक बीकर का फिगर मैं बना दे रहा हूं। लिक्विड पार्ट को एक्चुअली जो है आप बीकर या किसी चीज में ही रख सकते हैं जिसका आयतन हो, वॉल्यूम हो। अगर सॉलिड पार्ट है, अगर सॉलिड पार्ट की मैं बात करूं तो ये सेल है, एक्चुअली ब्लड सेल है। अब ब्लड सेल में बहुत सारे सेल है, एक्चुअली 3 टाइप के सेल होते हैं, एक WBC, एक RBC और एक प्लेटलेट। ये ब्लड सेल है और ये प्लाज्मा या सीरम है। ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, एक्चुअली ये लिक्विड पार्ट को हम छोड़ते हैं, ये जो है 55% होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। जब आप फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट की बात करते हैं, ये जब आगे फर्दर जो है जब हम डिवाइड करते हैं, ये 3 जो है इसमें 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन सेल पाए जाते हैं? तो आप जब देखिएगा, जैसे मैं बोलूं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, 3 तरीके के ब्लड सेल होते हैं। अब कौन कौन, मैं यहां बात करूं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, तो आपको पता है एक आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं, घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल के नाम अलग होते हैं, आपका भी एक निक नेम होगा, एक रियल नेम होगा। उसी तरीके से रेड ब्लड सेल का भी निक नेम है, दूसरा नाम जो है एक्चुअली इरिथ्रोसाइट नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। अगर मैं बात करूं, ये नंबर 1 सेल है और सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। दूसरी की बात करूं तो दूसरा क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। क्या बाबू? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल का भी दूसरा नाम है, एक और नाम है, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है बच्चा? ल्यूकोसाइट। क्लियर है?
अब नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं, एक और ब्लड सेल पाया जाता है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्लेटलेट। क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी दूसरा नाम है, क्या नाम है? तो थ्रोम्बोसाइट। इसको बोला जाता है भाई थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर एक्चुअली आप अगर मैं बात करूं कि भाई ये रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, और रेड ब्लड सेल के अंदर एक चीज भरा रहता है, इसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या है बाबू? ये हेमोग्लोबिन है। ये अंदर वाले पार्ट यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। किस सेल की? रेड सेल के। अब जैसे मान लो एक समोसा या लिट्टी के अंदर क्या भरा रहता है? सत्तू, या मान लो आलू का कुछ भरा हुआ है। उसी तरीके से ये रेड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, और इसी के कारण रेड सेल का कलर रेड होता है, और इसीलिए उसको रेड सेल बोला जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होगा। अब इसी के अंदर है हेमोग्लोबिन। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं, ये चीजें यहां तो क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं फर्दर व्हाइट ब्लड सेल के और भी टाइप होते हैं, और उससे पहले एक और चीज देखेंगे कि किसका परसेंटेज कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो तो मैं अगर बात कर रहा हूं, यहां आपको ये चीज समझ में आया होगा कि जो ब्लड है, और ब्लड में क्या है, तो ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन? तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट होते हैं। क्लियर है? अब एक मैं मान लो आप लोग जो जैसे जो लैब वाले हैं, बेसिकली आप क्या करते हो, ब्लड को एक ट्यूब में रखो। क्या है? ब्लड को एक ट्यूब में रखो। ये ब्लड ट्यूब मान लो टेस्ट ट्यूब है, इसमें तुमने ब्लड कलेक्ट किया है। ब्लड कलेक्ट किया है तो मान लो हम यहां एक मार्किंग दे रहे हैं, और इस पार्ट तक क्या है, रेड सेल की मात्रा यानी ब्लड सेल को कलेक्ट करके जब इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो यहां तक मैं एक मार्क दे रहा हूं, यहां तक मात्रा जो है किसका है, ये नीचे जो है सेलुलर एलिमेंट बैठा हुआ है। सेलुलर एलिमेंट। अब सेलुलर एलिमेंट बैठा हुआ है तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये क्या है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरा लेयर अगर मैं इसी में बनाऊं, ये बीच में एक छोटा सा लेयर भी बनता है जब आप इसको क्या करोगे। अब ये लेयर बना, इसको बोलते हैं एक्चुअली बफी कोट है, बफी कोट। ठीक है। तीसरा अगर मैं आप लोगों को बनाऊं तो ऊपर क्या रहता है, तो ऊपर अगर मैं बात करूं यहां तक प्लाज्मा है, प्लाज्मा है। ये क्या है? प्लाज्मा है। कब? जब इस ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया गया, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखा गया तो मान लो जो सेलुलर एलिमेंट नीचे बैठा हुआ है ये रेड मार्किंग से, ये एक्चुअली ये केवल ओनली रेड सेल है, रेड सेल है या रेड ब्लड सेल है। इसकी मात्रा जो है आप जब देखिएगा तो इसकी मात्रा 44% होता है। जैसे ब्लड को हमने 100% माना हुआ है, 100% का जो है रेड सेल केवल आरबीसी 44% होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। जो बफी कोट है, बफी कोट 1% रहता है, और इस बफी कोट के अंदर 2 चीजें रहती है, एक होता है प्लेटलेट और दूसरा होता है ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल। दोनों मिलके 1% है, अकेले जो है रेड सेल 44% है। इस बात को याद रखिएगा। जो प्लाज्मा ये ऊपर वाला पार्ट जो दिखाया गया है ये 55% है। तो इस बात से समझ में आती है कि अकेले रेड सेल की मात्रा 44% है और पूरे ब्लड सेल की मात्रा 45% है। 1% में WBC और प्लेटलेट दोनों सम्मिलित हैं। अब अगर मैं ये 44% का भी बात करूं तो ये 44% में से
41% अगर आरबीसी को, ये आरबीसी है, आरबीसी को ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, तो इसमें से 41% क्या होगा? 41% हेमोग्लोबिन होगा। कब होगा? जब इस रेड सेल को क्या किया जाएगा? ड्राई कर दिया जाएगा, और ड्राई करने के बाद उसमें से हेमोग्लोबिन निकाला जाएगा, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा 41% होगी। ये बात देखिए, ये चीज आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब इसमें एक और पॉइंट बच जाता है भाई, क्या बच जाता है कि भाई हमने यहां तो ब्लड कंपोजिशन की बात कर ली कि कितना किसकी मात्रा है ब्लड सेल में। अब ये दूसरी में अगर बात करूं तो वहां व्हाइट ब्लड छूट गया था कि व्हाइट ब्लड के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल जो है उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चा, कहने का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड सेल के 3 पार्ट हैं, उसमें से एक है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक जो है ग्रेनुलोसाइट, क्या है? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट उसको बोलते हैं, साइट मतलब सेल, साइट मतलब क्या? सेल। ग्रेनुलो यानी इसमें ग्रेनुल्स हो। अब ग्रेनुल्स किसको बोलते हैं? तो आपने जो है सरसों, यानी सरसों का दाना देखा होगा, जो सरसों होता है उसका दाना उसी तरीके से क्या होता है, वो तो मान लीजिए आपको आंख से दिखाई दे रहा है, उसी टाइप का गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेनुल्स उसको बोलते हैं। अब ग्रेनुल्स के बेसिस पर क्या किया गया? अलग अलग टाइप में बांटा गया, एक को ग्रेनुलोसाइट और दूसरी को बोल दिया गया भाई इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए ग्रेनुलोसाइट या नॉन ग्रेनुलोसाइट। ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो नंबर 1 न्यूट्रोफिल। क्या होता है बाबू? न्यूट्रोफिल। फिर दूसरा क्या है? तो दूसरा आपको दिखाई देगा इयोसिनोफिल। तीसरा आपको दिखाई देगा, तीसरा क्या है भाई? बेसोफिल। तो 3 ये ग्रेनुलोसाइट है। अब 2 बच रहे हैं। 2 अगर मैं बात करूं, 2 कौन कौन? तो एक बच रहा है आपके पास लिम्फोसाइट, और दूसरा बच रहा है मोनोसाइट। मोनोसाइट आगे जाके मैक्रोफेज में चेंज हो जाता है। मोनोसाइट आगे जैसे सर्कुलेशन से टिश्यू में जाता है, मैक्रोफेज बन जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं लिम्फोसाइट, फिर लिम्फोसाइट को फंक्शन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर 2 टाइप में बांट दिया गया है। अब इसमें से आपको बोला जाता है भाई टी लिम्फोसाइट, दूसरा बी लिम्फोसाइट। क्लियर है? अब आप देखोगे ये टी लिम्फोसाइट को भी 4 टाइप में बांटा गया है। टी लिम्फोसाइट को 4 टाइप में बांटा गया है, जिसमें से कौन कौन है? अगर मैं बोलूं कि भाई हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, दूसरा इंड्यूजर टी सेल, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल को ही इंडिविजुअल टी सेल बोला जाता है, यानी हेल्पर टी सेल का दूसरा नाम इंडिविजुअल टी सेल है। ठीक है, हेल्पर सेल का यानी इंडिविजुअल टी सेल। दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 2 और सेल है, एक को बोला जाता है मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल। क्लियर है? अगर एक और मैं बोलूं तो भाई सुप्रेसर टी सेल,
सुप्रेसर टी सेल। अब बी लिम्फोसाइट में भी दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। अब ये सब फंक्शन के आधार पे बांटे गए हैं। अगर लिम्फोसाइट को स्ट्रक्चर या साइज के आधार पे अगर बांटा जाए तो इसको भी दो टाइप में बांट दिया गया है। लिम्फोसाइट को स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट 10 माइक्रोमीटर से छोटा हो, यानी 7 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में हो, उसको स्मॉल लिम्फोसाइट। जो 10 से 14 के बीच में हो उसको लार्ज लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो ये सारी चीज हमने यहां देखा आज के क्लास में। जो ब्लड सेल थे, यानी ब्लड का कंपोजिशन देखा, उसमें ब्लड सेल को देखा और प्लाज्मा की मात्रा देखी। फिर उसमें हमने परसेंटेज की बात की, किसकी कितनी मात्रा है, क्या क्या है और किसकी कितनी मात्रा है, सारी चीजें हमने देखी आज। ठीक है, तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में। प्लाज्मा की कंपोजिशन में जब बात करेंगे, बहुत सारी चीजें प्लाज्मा में होती है। जैसे प्लाज्मा में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस में। सॉलिड पार्ट कौन सा है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लिक्विड पार्ट कौन सा है तो लिक्विड पार्ट के रूप में वाटर है। गैस के रूप में कौन है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ये भी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, और आज जो है अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।